बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज न्यूरो साइंस एंड बिहेवियर। उस चैप्टर में हमने काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लिया है, तो हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया कि नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू फर्दर सिस्टम्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो क्या है। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें तो इसको हम फर्दर दो डिवीजन में तकसीम करते हैं। The central nervous system is composed of two structures, two main structures. Number one brain और number two spinal cord. यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है that is composed of brain and spinal cord, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे, और उस ब्रेन को डिस्कस करने में सबसे पहले हम एक ब्रेन का ओवरऑल स्केच हम ले लेते हैं कि ब्रेन के कौन कौन से अहम पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ब्रेन को हम बेसिकली तीन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, यानी कि ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शंस, थ्री पार्ट्स। उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यानी कि ब्रेन को हमने डिवाइड कर दिया तीन पार्ट्स में, तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा कि फोर ब्रेन जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है, फिर मिड ब्रेन और थर्ड इज हाइंड ब्रेन। अब इनको टेक्निकल नाम दिया गया है इन पार्ट्स को, ब्रेन के पार्ट्स को। फोर ब्रेन को हम प्रोजेनसेफलॉन भी कहते हैं। फोर ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्रोजेनसेफलॉन। मिड ब्रेन को हम कहते हैं मीजनसेफलॉन और हाइंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बनसेफलॉन। यानी कि ये इनकी जरा टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। तो प्रोजेनसेफलॉन, मीजनसेफलॉन और रोम्बनसेफलॉन। अब जो फोर ब्रेन है जिसको हमने कहा कि प्रोजेनसेफलॉन है, इसको मजीद दो स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं कि ये डिवाइड हो जाता है मजीद दो स्ट्रक्चर में। नंबर वन टेलेनसेफलॉन और नंबर दो डाइनसेफलॉन। ठीक है। फोर ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फर्दर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट ब्रेन की आगे बढ़ती है तो ये स्ट्रक्चर जो है मजीद दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, टेलेनसेफलॉन और डाइनसेफलॉन। जबकि मिड ब्रेन जो है यानी कि मीजनसेफलॉन, ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होता है, उसको हम देखते हैं। और हाइंड ब्रेन नेक्स्ट स्टेप में जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं मेटेनसेफलॉन और माइलेनसेफलॉन। हाइंड ब्रेन जिसको हमने रोम्बनसेफलॉन कहा, ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं मेटेनसेफलॉन, दूसरे को माइलेनसेफलॉन। अब देखते हैं कि फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है टेलेनसेफलॉन, वो आगे जाके मजीद थ्री पार्ट्स में, थ्री स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है। आगे जाके थ्री स्ट्रक्चर्स बनाता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर वन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया नंबर दो पे, नंबर थ्री पे लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बनते हैं टेलेनसेफलॉन से। ठीक है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है। अच्छा, फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट जो डाइनसेफलॉन है, उससे क्या क्या स्ट्रक्चर निकलते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
ठीक है, थैलेमस और हाइपो। हाइपो का मतलब होता है नीचे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर थैलेमस के नीचे होता है इसलिए इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिड ब्रेन में, ठीक है, मीसेंसेफेलॉन मजीद दो स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो टेक्टम है, दूसरा टगमेंटम है। एक को हम कहते हैं टेक्टम और दूसरे को टगमेंटम। नेक्स्ट हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हुआ था। एक को हमने कहा मेटनसेफेलॉन और दूसरे को कहा माइलनसेफेलॉन। तो मेटनसेफेलॉन फर्दर टू पार्ट्स में, टू स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं पोन्स और दूसरे को कहते हैं सेरिबेलम। एक को कहा पोन्स और दूसरे को सेरिबेलम, जबकि माइलनसेफेलॉन आगे जाके मेडुला ऑब्लंगेटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये मेन इसके पार्ट्स हैं जो हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको वन बाय वन जो है, ये 10 पार्ट्स हैं तकरीबन। ठीक है। इन 10 पार्ट्स को ब्रेन के, ये मेन पार्ट्स हैं, तो इनको हम वन बाय वन विद डायग्राम्स, विद एक्सप्लेनेशंस, इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है। तो आज हमने सिर्फ इसका ब्रेन का स्केच ले लिया है कि ब्रेन को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, कितने हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये स्केच से ज़रा इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा कि जब हम इसको वन बाय वन, इन पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इट वाज स्केच ऑफ द ब्रेन, डिवीजन ऑफ द ब्रेन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम फर्दर इसकी डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।